ये ईरान के वो 44 बच्चे हैं जिन्हें ईरान की तानाशाही सरकार ने मौत के घाट उतार दिया। इनमें 2 साल से लेकर 17 साल के मासूम शामिल हैं। क्रांति की आग में जलते ईरान से लगातार लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी ईरान में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसी हफ्ते प्रदर्शन का हिस्सा बने 11 लोगों को कैद की सजा सुनाई गई। इन 11 लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मारे गए 44 बच्चों की बात करें तो इनमें 18 बच्चे बलूच समुदाय से आते हैं, 10 बच्चे कुर्दिश समुदाय से आते हैं। ये दोनों ही समुदाय ईरान में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान में क्रांतिकारियों को सजा देने की आड़ में वहां के अल्पसंख्यकों को भी टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में निकली महिलाओं को रोकने के लिए इब्राहिम रईसी की सरकार ने एक नया हथकंडा अपनाया है। महिलाओं को रोकने के लिए ईरानी सरकार ने अपनी बुर्खा ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। बुर्खा पहने महिलाएं गैर हिजाबी महिलाओं के साथ कैसा सलूक कर रही हैं, देखिए। ये बुर्खा अरबी रईसी सरकार के कहने पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को धकेल रही है, उनके साथ हाथापाई कर रही है। इन बुर्खा पहनी महिलाओं का इस्तेमाल दूसरी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। इन महिलाओं को मेट्रो या सबवे के अंदर छोटे छोटे ग्रुप में भेजा जा रहा है ताकि वो अंदर जाकर हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की मोरल पुलिसिंग कर सके। इन्हें मेट्रो के पहले और आखिरी डब्बे में भेजकर लड़ने और दूसरी गैर हिजाबी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए भेजा जा रहा है। पर ईरान की आवाम भी अपनी तानाशाही सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरी है। किसे पता था कि कभी ईरान में ईरान के लोग ही अपने देश का झंडा जलाएंगे। ईरान की जमीन में झंडा जलाने वाला किसी गैर मुल्क का नहीं बल्कि ईरान का ही नागरिक है और ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक डे के झंडे को आग लगा रहा है। ये आग सिर्फ झंडे को नहीं जला रही है बल्कि उस कट्टरपंथी सोच को जला रही है जिसने ईरान को अपनी जकड़ में रखा हुआ है। क्रांति की ये आग सिर्फ तेहरान और इसके जैसे बड़े शहरों में ही नहीं लगी है बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग कट्टरपंथ के विरोध में एकजुट होकर सामने आए हैं। ये ईरान का जहदान इलाका है। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए यहाँ लोग तानाशाह को मौत दो के नारे लगा रहे हैं। ईरान की क्रांति से ये तो साफ है कि तानाशाह कितना भी चाहे पर आवाम को बहुत दिनों तक दबाकर नहीं रख सकता और अब तानाशाह इतना डर गया है कि वो हर तरह से इस क्रांति की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। वीडियो में गाना गाता दिख रहा ये युवक मोहसिन शेखरी अब इस दुनिया में नहीं है। मोहसिन को ईरान की सरकार ने फांसी दे दी। उसका जुर्म था कि उसने ईरान में हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और ईरानी सुरक्षा बल के एक जवान पर हमला किया था। सरकार के काम में दखल अंदाजी करने के आरोप में मोहसिन को 8 दिसंबर की सुबह फांसी पर चढ़ा दिया गया। मोहसिन की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार बेसुध होकर सड़क पर रोता बिलखता दिखाई दिया। ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में प्रदर्शन का हिस्सा बनने वालों और सरकारी काम में अड़चन डालने वालों के खिलाफ ईरान की सरकार ठोस कदम उठा रही है।
इसी हफ्ते एक सिक्योरिटी फोर्स के जवान की हत्या करने के आरोप में 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। मोहसिन शेखरी को 25 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। कुछ दिन जेल में रखने के बाद तेहरान की रिवॉल्यूशनरी कोर्ट ने मोहसिन शेखरी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने एक बंद कमरे में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला और एक सैनिक की हत्या करने का आरोप लगाया। मोहसिन के खिलाफ 20 नवंबर को बंद कमरे में हुई कोर्ट की इस कार्रवाई में उसे ईरानी कानून के तहत दोषी करार दिया गया, जिसके बाद 8 दिसंबर को उसे फांसी दे दी गई। मोहसिन की मौत के बाद क्रांति की आग सिर्फ ईरान में नहीं लगी, बल्कि इसकी लपटें पूरी दुनिया में पहुंच गई हैं। कई देशों में मोहसिन की मौत के बाद ईरानी सरकार और वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस्लामिक रिपब्लिक एम्बेसडर के घर के गेट को प्रदर्शनकारियों ने लाल रंग से रंग दिया। फांसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने खुद के गले को रस्सी से बांध लिया। कनाडा के वैंकूवर में भी मोहसिन शेखरी की मौत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ रह रहे ईरानी नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर ईरानी तानाशाह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टोरंटो में भी फांसी के खिलाफ मार्च निकला और ईरान की क्रांति में मारे गए लोगों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों ने ईरान के झंडे पर आजादी लिखकर सड़क पर मार्च निकाला। पर्थ में भी लोगों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का ईरान का झंडा लहराया। उनका साफ संदेश था, उन्हें इस्लामिक क्रांति से पहले वाला ईरान चाहिए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सड़कों पर प्ले के जरिए लोगों ने तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। लंदन में रहने वाले ईरानी रईसी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। तख्ती पोस्टर लिए इन लोगों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मास मर्डरर बताया। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में भी लोगों ने ईरान की तानाशाही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं डेनमार्क के आहार्स में लोगों ने मोहसिन शेखरी की तस्वीरें हाथों में लेकर उसकी मौत को हत्या बताया। इन तस्वीरों से ये तो साफ है कि मोहसिन को फांसी देना ईरान सरकार के लिए उल्टा दांव साबित हुआ। रईसी की तानाशाह सरकार ने सोचा था कि फांसी के डर से लोग प्रदर्शन करने से डरेंगे, वो सड़कों पर खौफ से बाहर नहीं आएंगे, पर इसके ठीक उलट मोहसिन शेखरी की मौत ने ईरान में चल रहे प्रदर्शन को क्रांति की शक्ल दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।